हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यानी घात और घातांक से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, जिसमें पावर्स डेसिमल में दिया हुआ रहता है और इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको दो दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 625 टू दी पावर 0.07 इंटू 625 टू दी पावर 0.18, इसका वैल्यू बताना है यानी मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 625 टू दी पावर 0.07 इंटू 625 टू दी पावर 0.18। अब यहां देखिए मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है। तो लिखेंगे 625 टू दी पावर 0.07 प्लस 0.18। अब 625 टू दी पावर 0.07 प्लस 0.08 को प्लस करेंगे तो होगा 0.25। अब 625 को लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 4, तो 5 टू दी पावर 4 625 ही होता है। होल टू दी पावर 0.25 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अब पावर और पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 टू दी पावर 4 इंटू 1/4। अब 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो 5 टू दी पावर 1 हो गया। अब 5 टू दी पावर 1 5 ही होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए इसी को मैं आपको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके बता रहा हूं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 625 टू द पावर 0.07 इंटू 625 टू द पावर 0.18। अब 625 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 625 ही होता है, टू द पावर 0.07 इंटू यहां भी 625 को लिखेंगे 5 टू दी पावर 4 टू दी पावर 0.18। अब पावर और पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 टू दी पावर 4 इंटू 0.07 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 0.28 होगा। 7 4 जा 28 इंटू यहां भी पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 टू दी पावर 4 इंटू 0.18 करेंगे तो होगा 0.72। 18 4 जा 72 होता है। अब यहां देखिए मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो 5 टू दी पावर 0.28 प्लस 0.72। अब 5 टू दी पावर 0.27 प्लस 0.72 को प्लस करेंगे तो होता है 1.00, यानी 1.00 का मतलब 5 टू दी पावर 1 ही होता है और 5 टू दी पावर 1 5 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 5। तो आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 256 टू दी पावर 0.16 इंटू 16 टू दी पावर 0.18, इसका वैल्यू बताना है यानी मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 256 टू दी पावर 0.16 इंटू 16 टू दी पावर 0.18। अब 256 को लिख सकते हैं 16 टू दी पावर 2
तो 16 टू दी पावर 2 256 ही होता है। होल टू दी पावर 0.16 इंटू 16 टू दी पावर 0.18। अब यहां पावर और पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 टू दी पावर 0.16 इंटू 2 तो 0.32 इंटू 16 टू दी पावर 0.18। अब यहां देखिए इन दोनों का बेस इक्वल हो गया। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो लिखेंगे 16 टू दी पावर 0.32 प्लस 0.18। अब 16 टू दी पावर 0.32 प्लस 0.18 को प्लस करेंगे तो होगा 0.50। अब 16 को लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 2, तो 4 टू दी पावर 2 16 ही होता है। होल टू दी पावर 0.50 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। अब पावर और पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 टू दी पावर 2 इंटू 1/2। अब 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 4 टू दी पावर 1 हो गया। 4 टू दी पावर 1 4 ही होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके बता रहा हूं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 256 टू दी पावर 0.16 इंटू 16 टू दी पावर 0.18। अब 256 को लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 4। 4 टू दी पावर 4 256 ही होता है। होल टू दी पावर 0.16 इंटू 16 को भी लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 2, तो 4 टू दी पावर 2 16 ही होता है। होल टू दी पावर 0.18। अब पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 टू दी पावर 0.16 इंटू 4 तो 0.64 इंटू यहां भी पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू दी पावर 0.18 इंटू 2 0.36। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो 4 टू दी पावर 0.64 प्लस 0.36। अब 4 टू दी पावर 0.64 प्लस 0.36 को प्लस करेंगे तो होगा 1, तो 4 टू दी पावर 1 4 ही होता है। तो इस क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 16 टू दी पावर 0.16 इंटू 2 टू दी पावर 0.36। इसका वैल्यू बताना है यानी मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 16 टू दी पावर 0.16 इंटू 2 टू दी पावर 0.36। अब 16 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 16 ही होता है। होल टू दी पावर 0.16 इंटू 2 टू दी पावर 0.36। अब यहां पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 0.16 इंटू 4 तो 0.64 इंटू 2 टू दी पावर 0.36। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो लिखेंगे 2 टू दी पावर 0.64 प्लस 0.36। अब 2 टू दी पावर 0.64 को 0.36 से प्लस करेंगे तो होगा 1, तो 2 टू दी पावर 1 2 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ।
अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर 0.25 इंटू 125 टू द पावर 0.25 डिवाइडेड बाई 256 टू द पावर 0.10 इंटू 256 टू द पावर 0.15। तो इसका वैल्यू बताना है यानी मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 टू द पावर 0.25 इंटू 125 टू द पावर 0.25 होल डिवाइडेड बाय 256 टू द पावर 0.10 इंटू 256 टू द पावर 0.15। अब न्यूमरेटर में देखिए दोनों का पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू 125 टू द पावर 0.25 डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर में देखिए दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है। तो लिखेंगे 256 टू द पावर 0.10 प्लस 0.15। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 125 इंटू 5 625 होता है टू द पावर 0.25 डिवाइडेड बाई 256 टू द पावर 0.10 प्लस 0.15 0.25 ही होता है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम हो गया तो लिख सकते हैं 625 डिवाइडेड बाई 256 होल टू द पावर 0.25। अब 625 5 टू द पावर 4 होता है और 256 4 टू द पावर 4 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 5/4 टू द पावर 4 होल टू द पावर 0.25 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी 0.25 को फ्रैक्शन में लिखा जाता है 1/4। अब यहां देखिए पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिखेंगे 5/4 टू द पावर 4 इंटू 1/4। अब यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो गया तो 5/4 का पावर 1 हो गया तो लिखेंगे 5/4 टू द पावर 1। तो 5/4 का पावर 1 5/4 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 5/4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5/4 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो 5 टू द पावर 0.25 को एज इट इज लिखेंगे इंटू 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3। 5 टू द पावर 3 125 ही होता है होल टू द पावर 0.25 डिवाइडेड बाई 256 को लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4। तो 4 टू द पावर 4 256 ही होता है होल टू द पावर 0.10 इंटू यहाँ भी 256 को 4 टू द पावर 4 ही लिखेंगे तो 4 टू द पावर 4 होल टू द पावर 0.15। अब 5 टू द पावर 0.25 को एज इट इज लिखेंगे इनटू यहाँ पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द पावर 0.75 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ भी देखिए पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू 0.10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4 टू द पावर 0.40 इंटू यहाँ भी पावर और पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 टू द पावर
0.60। अब न्यूमरेटर में देखिए, मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो जाता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो लिखेंगे 5 टू द पावर 0.25 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में भी देखिए दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 टू द पावर 0.40 प्लस 0.60। अब 5 टू द पावर 0.25 को 0.75 के साथ प्लस करेंगे तो 5 टू द पावर 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी देखिए 0.40 और 0.60 को प्लस करेंगे तो 4 टू द पावर 1 ही होगा। अब 5 टू द पावर 1 5 ही होता है और 4 टू द पावर 1 भी 4 ही होता है। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 243 टू द पावर 0.16 इंटू 243 टू द पावर 0.04। इसका वैल्यू बताना है यानी मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो फर्स्ट मेथड देखिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 243 टू द पावर 0.16 इंटू 243 टू द पावर 0.04। अब यहां देखिए दोनों मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 243 टू द पावर 0.16 प्लस 0.04। अब 243 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.16 प्लस 0.04 हो जाएगा 0.20। अब पावर और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 टू द पावर 5 इंटू 0.20 1 होता है, तो 3 टू द पावर 1 3 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके बता रहा हूं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 243 टू द पावर 0.16 इंटू 243 टू द पावर 0.04। अब 243 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर 0.16 इंटू, यहाँ भी 243 को लिखेंगे 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर 0.04। अब पावर और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 टू द पावर 5 इंटू 0.16 होता है 0.80 इंटू, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द पावर 5 इंटू 0.04 होगा 0.20। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो 3 टू द पावर 0.80 प्लस 0.20। अब 3 टू द पावर 0.80 प्लस 0.20 को प्लस करेंगे तो होगा 1, तो 3 टू द पावर 1 3 ही होता है। तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 256 टू द पावर 0.16 इंटू 256 टू द पावर 0.09। इसका वैल्यू बताना है यानी मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 256 टू द पावर 0.16 इंटू 256 टू द पावर 0.09। अब यहां देखिए मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 256 टू द पावर 0.16 प्लस 0.09। अब 256 को लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4, तो 4 टू द पावर 4 256 ही होता है,
होल टू द पावर 0.16 प्लस 0.09 को प्लस करेंगे तो 0.25 होगा। अब पावर और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टू द पावर 4 इंटू 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1, तो 4 टू द पावर 1 4 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके बता रहा हूं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 256 टू द पावर 0.16 इंटू 256 टू द पावर 0.09। अब 256 को लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4 256 ही होता है, होल टू द पावर 0.16 इंटू यहां भी 256 को लिखेंगे 4 टू द पावर 4 होल टू द पावर 0.09। अब पावर और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टू द पावर 4 इंटू 0.16 होता है 0.64 इंटू यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द पावर 4 इंटू 0.09 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36। अब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो 4 टू द पावर 0.64 प्लस 0.36। अब 4 टू द पावर इन दोनों को प्लस करेंगे तो होगा 1, 4 टू द पावर 1 4 ही होता है। तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।